ये बैटल टू द विन की एक स्पेशल वीडियो। इसके अंदर हम लोग देखने वाले यूनसेन का कमबैक। ये सुन देखिए आप सभी लोगों के दिल में एक सवाल है कि भाई यूनसेन तो मर चुका था ना, जियान ने उसे मार दिया था जाकर जीवा एम्पायर के अंदर, फिर वो आखिर कैसे कमबैक कर रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस वीडियो के अंदर पक्का यूनसेन कमबैक करेगा और वो भी एकदम पावरफुल बनकर, और वो भी थोड़ा बहुत पावरफुल नहीं, इतना पावरफुल अगर वो जियान के ऊपर हमला कर दे तो जियान का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बस जियान के दोस्तों में सिर्फ दो ही लोग ऐसे जो उसे बचा सकते हैं, एक यूनन और दूसरे फेंगजुन से, जिस टाइम पे यूनसेन कमबैक करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनसेन की कमबैक स्टोरी। और अगर आप लोग को ये स्टोरी को और भी डिटेल के अंदर और अच्छे से समझना है तो मैंने क्यूट लव फेयरलैंड पे ये वाली वीडियो अपलोड करी थी, जहाँ पे जन लिटिल फेई डॉक्टर से मिलता है दोबारा, तो उसे जरूर जाके देखिए क्योंकि जो स्टोरी वहीं से कंटिन्यू की जाएगी। तो जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो के अंदर देखा था कि आइस रिवर्स वैली लिटिल फेई डॉक्टर के पीछे पड़ जाती है, और जब ये बात जियान को पता चलती है वो लिटिल फेई डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते एक माउंटेन रेंज के पास पहुंच जाता, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे वॉरियर खड़ी हुई थी, जिसमें से 3 डाउजोंग लेवल की 6 स्टार के वॉरियर थे और काफी सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर होते, मगर जिन उन पे ध्यान नहीं देता है और उस माउंटेन रेंज के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे लिटिल फेई डॉक्टर मिल जाती है, जिसे एक और आइस रिवर्स वैली के ग्रुप ने गिर रखा होता है, जिसमें से 3 डाउजोंग लेवल के 3 स्टार के वॉरियर थे और एक था 6 स्टार डाउजोंग लेवल का वॉरियर, जो कि लिटिल फेई डॉक्टर को मारने वाली होती। तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और उस अटैक को रोक लेता है। ये देख के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मगर उसे अभी के लिए जियान की काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है, क्योंकि अभी के लिए उसके सामने 3 डाउजोंग लेवल की वॉरियर खड़ी है। तभी आइस रिवर वैली का एक एल्डर बोलता है, अबे लड़के तू है कौन और यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर तुझे अपनी जान प्यारी तो यहाँ से पहली फुर्सत में निकल ले, वरना तू इस लड़की के साथ मारा जाएगा। मगर जो जियान था वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में था, गुस्से से उन सभी एल्डर को देखता और बोलता कि जिसने भी इस लड़की को चोटें पहुंचाई है वो आज मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेंगे। ये सुनकर उनका जो ग्रुप का लीडर होता है बोलता कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोल, जल्दी से उस लड़की को मार डालो। ये बोलते एक डाउजोंग लेवल का 3 स्टार का वॉरियर होता है, वो आगे आता है और अपना एक अटैक बनाता है जो कि आइस का स्पेयर होता है, उससे लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है और वो लिटिल फेई डॉक्टर की गर्दन से टकराने वाली होता है। तभी अड्डीवन पपेट आ जाता है और स्पेयर को रोक लेता है। जैसे देखते आइस रिवर्स वैली के जितने भी लोग होते हैं सभी की सभी हैरान हो जाते। तभी जन अपने पपेट से बोलता है जाओ जाकर उसे मार डालो। ये सुनकर अड्डीवन पपेट हमला कर देता और उनके बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है। ये देखते ग्रुप का जो लीडर होता है वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, क्योंकि वो जानता था अगर उसने जियान को मार दिया तो अड्डीवन पपेट भी रुक जाएगा। और ये जब लिटिल फेई डॉक्टर उस एल्डर को जियान की तरफ आगे बढ़ती हुई देखती है तो वो जियान से बोलती है, जियान अभी के लिए इस एल्डर को मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ये सुनकर जियान उससे बोलता है कि अभी के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो, अभी के लिए जो तुम्हारी हालत है वो खड़े होने की नहीं है, इस वजह से तुम अभी के लिए रेस्ट करो, मैं इन सभी चीजों को संभाल लूंगा। ये सुनकर जो एल्डर होता है जो अभी के लिए जियान की तरफ आगे बढ़ा होता है वो सुनते ही हंसने लगता है और बोलते देखो इस लड़के का कमांड अभी के लिए सिर्फ एक डाउजोंग लेवल का 5 स्टार का वॉरियर और इतना ज्यादा बकवास करने में लगा हुआ है, और अपने तीसरे एल्डर से बोलता जाओ जाकर उस लड़की को दबोचो, इस लड़के को मैं इसकी औकात दिखाता हूँ। ये सुनकर एक एल्डर लिटिल फेई डॉक्टर को पकड़ने के लिए जाने लगता है, मगर तभी जन एक स्माइल करता और अपनी स्पेस ट्रेन को टच करता है, जिस वजह से उसमें से निकल आता है टियानवो जुनजे। जिन्हें देखते जो एल्डर होता है जो अभी के लिए इनको मैनेज कर रहा होता है उसकी तो टियानवो जुनजे को देखते डर के मारे सुसु निकल आती, क्योंकि अभी के लिए जो टियानवो जुनजे थे वो डाउजोंग के 8 स्टार पर थे। और यहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर थी जो अभी के लिए टेंशन में थी वो भी ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मगर अभी के लिए जो उसकी इंजरीज थी वो काफी ज्यादा सीरियस थी, इस वजह से वो खून की उल्टियां करने लगती है। और जब जियान ये देखता है तो उसकी एकदम से सड़क जाती है और वो टियानवो जुनजे से बोलता है, सीनियर मुझे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कीमत पे इन सभी में से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि इन्होंने मेरी बंदी कम दोस्त ज्यादा या दोस्त कम बंदी ज्यादा, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कभी वो बंदी होती है तो कभी दोस्त होती है, कुछ समझ में नहीं आता। ये सुनकर टियानवो जुनजे बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस तुम मुझे 10 मिनट दो, इसकी लाश तुम्हें जमीन पे डली हुई दिखाई देगी। और ये बोलती कि उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। वहीं पे एक एल्डर आके जियान के ऊपर हमला करने लगता है, तो जियान उससे फाइट करने से पहले अपनी एक इल्यूजन बॉडी को बना लेगी जो कि जाके छोटे मोटे वॉरियर के साथ फाइट करने लगेगी, और जियान जाकर उस एल्डर से फाइट करने लगेगा। और फिर तीनों की जो फाइट है वो काफी लंबी चलेगी, अगर इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने गए तो 30 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए फाइट के एंड पे आते जहाँ पे जियान अपने वाले एल्डर को मार डालेगा और यहाँ पे अड्डीवन पपेट भी अपने एल्डर को मार देगा। अब जो बचा होगा 6 स्टार डाउजोंग लेवल का वॉरियर उसे टियानवो जुनजे पीट के जियान के कदमों पे फेंक देंगे, तो जियान उसके सर पे अपना पैर रख देगा। ये देखिए वो एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाएगा और जियान को लालच देने लगेगा, मगर जियान उसके लालच में नहीं आएगा। तो ये देखिए जियान को धमकी देने लगेगा और बोलेगा तुझे पता भी कि मेरी आइस रिवर्स वैली कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैं डाउजोंग लेवल का 6 स्टार का वॉरियर होने के बावजूद ही वहाँ पे एक लो लेवल का एल्डर माना जाता हूँ, इसलिए सोच ले तेरे पीछे कौन कौन आएगा। ये सुन जियान थोड़ा सा सोच विचार में पड़ जाता, मगर तभी जियान लिटिल फेई डॉक्टर की हालत को देखता जो कि काफी ज्यादा खराब होती है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और बोलता कि तेरी आइस रिवर्स वैली कितनी भी ज्यादा पावरफुल बनी रहे, मगर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मगर मैं आपको एक छोटी सी लिख दूं, ये आइस रिवर्स वैली जियान को मार मार के भूत बना देगी। तो जियान के पास ये वाला गाना था, मेरा बचपन का प्यार बोल नहीं जाना रे, इस वजह से बेचारी आइस वैली की बैंड बच जाएगी। और पे जब वो एल्डर देखेगा जियान उसकी बातों में नहीं आ रहा है, इस वजह से वो टियानवो जुनजे से बोलेगा अगर आप मेरी मदद करते तो मैं आपके लिए एक बॉडी बना दूंगा, क्योंकि जो मेरी आइस रिवर्स वैली है उसके पास काफी स्पेशल तरीके की टेक्निक है, जिसकी वजह से जो आइस रिवर्स वैली जो बॉडी बनाती है वो पूरे द्वीप कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बेस्ट होती है। जेसन देखिए थोड़ा सा डर जाएगा, क्योंकि टियानवो जुनजे कहीं बॉडी के लिए उसे धोखा ना दे दे, मगर टियानवो जुनजे तो यारों के यार होते हैं, इस वजह से बोलते साले रिश्वत दे रहे हैं मुझे है, नहीं तो लगे जियान मार डाल इसको। जेसन देखिए काफी खुश हो जाएगा और टियानवो जुनजे से बोलेगा
बोलेगा आपकी बॉडी के लिए जो चीजें चाहिए थी वो मैंने सभी चीजें अरेंज कर ली हैं, इस वजह से मौका मिलती है मैं आपके लिए बॉडी रिफाइन कर दूंगा। ये सुन दिगन टैन वजन से भी खुश, तभी जन अपनी लात उसके मुंह में मार देता और वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। और फिर जन अपने साथियों को वहां से लेके चला जाए, क्योंकि जन माउंटेन के बाहर काफी सारी आइस रिवर्स वैली के वॉरियर देखे थे, जिनमें से 3 6 स्टार डाउजोंग थे और भी काफी सारे डाउजोंग और डाउवांग थे। जब भी जन उस माउंटेन वैली की काफी देर डीप के अंदर चला जाएगा, जिस वजह से वो आइस रिवर्स वैली का ग्रुप जियान के बारे में पता न लगा पाए और जियान एक गुफा के अंदर आ जाता है लिटिल फेई डॉक्टर को लेकर, जहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर एक पॉइजन डाल दिया था आइस रिवर्स वैली ने, जिस वजह से वो काफी ज्यादा तड़प रही होती है और अगर उसे नहीं निकाला गया तो लिटिल फेई डॉक्टर मारी जाएगी। इसी वजह से जियान एक पूल का इंतजाम करता और उसके अंदर काफी सारे इंग्रेडिएंटों को डाल देता है और फिर उसके बाद अपने सारे कपड़े उतारता है और लिटिल फेई डॉक्टर से भी बोलता है आ जाओ पूल के अंदर आ जाओ मेरी तरह। और फिर लिटिल फेई डॉक्टर भी जियान की तरह पूल के अंदर चली जाती है और फिर वो दोनों अंदर क्या करते हैं उसकी ज्यादा हम डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। एवरली फ्लेम जलवे दिखाएगी और लिटिल फेई डॉक्टर की पॉइजन को भगाएगी, मगर इसके बाद जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो कल्टीवेशन स्टेज के अंदर चली जाएगी और जियान उस पूल के बाहर निकल आएगा और सिलेन से बोलेगा सिलेन मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है, मैं आपको कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंटों की लिस्ट दे रहा हूँ, इस वजह से तुम जाओ और उसे ले आओ। तो सिलेन वहां से चली जाएगी अड्डीवन पपेट के साथ और यहीं पे जो जियान होगा वो भी कल्टीवेशन स्टेज के अंदर चला जाएगा तब तक के लिए, जहाँ पे जियान सबसे पहले अपने पॉइजन स्पॉट को देखेगा जो कि अभी के लिए यहाँ फैलने में लगा हुआ होता है। इस वजह से उसे रिफाइन करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसके अंदर अभी के लिए डाउजिंग लेवल के 4 स्टार की जितनी भी दुखी होती है उसके अंदर सील थी, इसी वजह से उसे रिफाइन करके अपना कल्टीवेशन करने लगता है और कुछ घंटे तक कल्टीवेशन करने की वजह से जो जियान का लेवल होता है वो अप होने लगता है और कुछ ही देर जो पूरी गुफा होती है वो हलने लगती है और जियान ब्रेक तो कर लेता है डाउजिंग के 2nd स्टार के अंदर और फिर खड़ा हो जाता है और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए सिलेन वापस आ गई। तो लिटिल फेई डॉक्टर बताती है कि सिलेन को गए हुए 4 दिन हो चुके हैं मगर उसका अभी भी कोई भी अता पता नहीं है। तो जियान थोड़ा सा डर जाता मगर तभी थोड़ी देर वहाँ पे सिलेन आ जाती जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा डरी हुई होती, तभी जियान उससे पूछता क्या हुआ। तो सिलेन बताती है अभी के लिए आइस रिवर्स वैली आपको ढूंढ रही है और उसने आपके पोस्टर चारों तरफ लगा दिए और आपको मोस्ट वांटेड किलर के नाम से घोषित कर दिया है। मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये कि अभी के लिए जो आइस रिवर्स वैली का एक ग्रुप है वो यहीं की तरफ आगे बढ़ रहा है और कुछ ही देर बाद वो यहाँ पे पहुंच भी जाएगा और उस ग्रुप में जो सबसे पावरफुल वॉरियर था वो एक डाउजिंग लेवल का पीक स्टार का वॉरियर था, इस वजह से वो आती कर आप लोगों की बैंड बजा देगा। ये सुन के तो लिटिल फेई डॉक्टर और जियान भी डर जाती है, क्योंकि अभी के लिए वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं कि एक डाउजिंग लेवल के पीक के वॉरियर से फाइट कर पाए और साथ ही ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि अभी के लिए वो बंदा अकेले नहीं आ रहा होगा, उसके साथ काफी सारे और भी डाउजिंग लेवल के वॉरियर होंगे जो कि 7 8 9 2 3 4 सब होंगे। इसी वजह से जियान अभी के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, मगर अब जियान के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे, या फिर लिटिल फेई डॉक्टर की जो बुल पॉइजन बॉडी उसे सील करना या फिर टियान वोज़न के लिए बॉडी को रिफाइन करना, क्योंकि अगर उसने एक बार इन दोनों में से कोई भी काम कर दिया तो जियान के पास एक डाउजिंग लेवल का वॉरियर होगा जो कि ऐसे ग्रुप को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। और अभी के लिए जियान के पास दोनों ही ऑप्शन थे, मगर जियान के पास जो टाइम था वो नहीं था, क्योंकि जियान ने इस फाइट के बीच में एक रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का कोर भी ले लिया था और अगर मैं उसे एक्सप्लेन करने गया तो ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट के साथ जो फाइट होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट होता है वो लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर लल्लू था और ये बात जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इस वजह जियान उस मैजिकल बीस्ट को मार देता है और उससे रैंक 7 का मास्टर कोर को ले लेता है। मगर अभी के लिए जियान को समझ में नहीं आ रहा था कि जियान उन दोनों में से किसको डाउजिंग बनाए। तभी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि अभी के लिए तुम्हें टियान वोज़न की बॉडी को रिफाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर मेरी पॉइजन बॉडी सील भी होगी तो मैं इस बॉडी को कंट्रोल कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी ये मुझे खुद नहीं पता, इस वजह से तुम्हें टियान वोज़न की बॉडी को रिफाइन कर देना चाहिए। ये सुन के जियान भी सोच विचार में चला जाता है। तभी टियान वोज़न से बोलती कि अभी के लिए तुम्हें अपनी बॉडी को सील करवा लेना चाहिए, कि अगर तुमने अपनी फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर लिया और फिर तुम क्या क्या अचीव कर सकती हो तुम भी नहीं जानती, क्योंकि ये बॉडी बहुत ही रेयर है और इसकी जो अचीवमेंट है वो काफी अच्छी है। मगर जियान बोलता है कि नहीं, सबसे पहले टियान वोज़न से आपकी बॉडी को रिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी के लिए इस मुसीबत से सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हो। तो सुन के टियान वोज़न से भी इसके लिए मान जाते। तभी जियान सभी लोगों से बोलता है कि तुम मेरी रक्षा करना, अभी के लिए मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ टियान वोज़न की बॉडी को रिफाइन करने के लिए। जहाँ पे जियान सबसे पहले एक पिन को रिफाइन करता है और इसे रिफाइन करने में जियान को 2 दिन लग जाते हैं और इसी पे जो आइस रिवर्स वैली होती है जियान की काफी तक करीब पहुंच जाती है और जब जियान की पिन रिफाइन हो जाती है तो आसमान से लाइटिंग होती है, जैसे अभी के लिए अड्डीवन पपेट उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से उसकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है और अब टाइम आ चुका था बॉडी रिफाइन करने का। इस वजह से जियान अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर बॉडियों को देख लगता है, जहाँ पे जियान के पास काफी सारी बॉडीज थी, जिसमें से कोई काला था तो कोई मोटा था कोई पतला था, अगर असलियत में मजा देने वाला कोई नहीं था। मगर तभी जियान की एक बॉडी के ऊपर पड़ती है, जिसे देख के जियान को काफी गुस्सा आता है, मगर जियान अपने गुस्से को पी जाता है, क्योंकि अभी के लिए जियान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इस वजह से जियान उस बॉडी को निकाल लेता और वो बॉडी किसी और की नहीं, वो होती मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट की लीडर यून के मास्टर यूनसेन की। तभी जियान ने जो पिन को रिफाइन किया होता वो टियान वोज़न को दे देता और उनसे बोलता कि अभी के लिए इसे खा लो। तो टियान वोज़न भी एक पल की देरी नहीं करते और उस पिल को खा लेते, जिस वजह से उनकी जो सोल होती है उस बॉडी के अंदर जाने लगती है। देखते जियान अपनी एवरली फ्लेम से उसे कंट्रोल करने लगता है और ऐसे ये जो प्रोसेस होती है काफी लंबी टाइम तक चलती रहती है और यहाँ पर जियान अपनी पूरी जी जान लगा रहा था अपनी फ्लेम से उसे कंट्रोल करने में। मगर इसी बीच जो आइस रिवर्स वैली होती है वहाँ पे पहुंच जाती है, जिस वजह से जो लिटिल फेई डॉक्टर और डीमन पपेट जाके उनसे फाइट करने लगती है और जब पर आइस रिवर्स वैली का जो पीक स्टार का डाउजिंग लेवल का वॉरियर होता है वही अकेले उन दोनों से फाइट कर रहा होता है और बहुत ही बुरी तरीके से उन लोगों को पीट रहा होता है और वो लिटिल फेई डॉक्टर इतनी बुरी हालत कर देगा कि वो मन
वाली होगी और वो अपने एक अटैक से उसे मारने वाला होगी, तभी अचानक से वहाँ एक कब आ जाती है और बोलती है बहुत हुआ तुम लोगों का, इन लोगों का बजाना, अब टाइम है तुम लोगों का यहाँ पे मरने का। जैसे निकल सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखते जहाँ पर एक पत्थर के ऊपर खड़ा था एक बंदा, जो कोई और नहीं वो था यून सेन, जो कि देखने में एकदम फुल भौकाली लग रहा होता है। जैसे देखते वहाँ पे जितने भी खड़े होते हैं आइसबर्ग वैली के लोग, सभी की पैर कांपने लगती है और यहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल और बोलती है जिन फाइनली तुमने रिफाइन करी थी टियानुओ जुनजे के लिए बॉडी। और फिर जो हमारे टियानुओ जुनजे के जो शकल से यून सेन है वो लड़खड़ाते हुए उन सभी एल्डर को बहुत बुरी तरीके से पीटेंगे, मगर जो आइसबर्ग वैली होगी वो अभी भी इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी और इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से आगे चल के पीटने वाली है। अगर आप लोगों को वो भी जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो, मगर पीछा कैसे छूटेगा उसकी मैं छोटी सी हिंट आपको दे सकता हूँ, क्योंकि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और इसका क्या मतलब है वो आपको कमेंट में बताना रे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।